हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग। और इससे पहले हम मैनेजमेंट के 4 फंक्शन और कर चुके हैं। सबसे पहले फंक्शन हमने किया था प्लानिंग, जिसमें प्लान बनाया था। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया था। थर्ड स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या किया था, जो स्ट्रक्चर में हमने जॉब्स पोजीशन क्रिएट की थी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया था, रिक्रूटमेंट किया था उनका। यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग के बाद फोर्थ यानी कि हमने डायरेक्टिंग किया था, जहाँ पे हम उनको डायरेक्ट कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में करते क्या है, कंट्रोलिंग में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब आपने प्लान बनाया था और उस प्लान के अकॉर्डिंग अब ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा होगा, और जो काम हो रहा होता है, जो फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको हम कंपेयर करेंगे जो हमने प्लान बनाया था उससे। यानी कि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट सिनेरियो, जो करंट की जो हमारी सिचुएशन है, फिलहाल जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, उसको मैच करके देखते हैं कि जैसा हमने प्लान बनाया था क्या वो वैसे ही हो रहा है, जो हमने रिजल्ट सोच के चले थे क्या वो रिजल्ट हमें अचीव हो रहे हैं। अगर नहीं तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिफरेंस है और ऐसा क्यों हो रहा है, उनके पीछे का जो कोज है, रीज़न, वो फाइंड आउट करते हैं और उसको सोल्व करने के लिए हम काम करते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग में सिर्फ मैच करना नहीं है, उस डेविएशन को, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना है और उसको सोल्व करने के लिए काम भी करना है। और कंट्रोलिंग हम ये सोचते हैं कि ये मैनेजमेंट का हमारा एंड फंक्शन है। आपको ऐसा समझने की भूल नहीं करनी है, ये एक सर्कुलर फ्लो है। वापस से कंट्रोलिंग के बाद आपका दोबारा से प्लानिंग आ जाता है, क्योंकि जो डिफरेंस निकल के आया है उसको वापस ठीक भी करना है। तो इसको देख लेते हैं बुक के मीनिंग में क्या क्या रखा है इन्होंने। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो फिलहाल जो हो रहा है एक्चुअल में, उसको हम क्या करेंगे विद द प्लान परफॉर्मेंस, जो हमने प्लानिंग की थी उससे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। फिर इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, डिफरेंस और डेविएशन दोनों एक ही बात है, यानी कि डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। देन फाइंड द रीजन फॉर सच डिफरेंस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स और एक्शन, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप्स उठाते हैं टू स्टॉप दोज रीजंस सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, ताकि फ्यूचर में ऐसा डिफरेंस, ऐसा डेविएशन दोबारा ना आए और जो आप प्लान बनाओ वही आपको एक्चुअल में भी अचीव हो। ये बात होती है कंट्रोलिंग की। फिर इसकी बात करते हैं हम, नेचर्स की बात कर लेते हैं। नेचर्स में ये क्या कहता है कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, इसका अपना एक गोल है, इसका अपना एक एम है। वो क्या है कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करके चलता है, किसके साथ में, प्लान परफॉर्मेंस के साथ में। जो प्लान बनाया था उसके साथ में एक्चुअल को क्या करके चलेगा, मैच करके चलता है। ये इसका क्या है, गोल है, और उसका डेविएशन निकालता है, डिफरेंस निकालता है। फिर है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव आपको वर्ड याद रखना, जहाँ भी परवेसिव आपको आ जाता है, यानी कि ये बात कर रहा है कि जो तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने बात की थी, ऑल लेवल्स पे हमारा क्या आता है, काम आता है। कि इसकी बात हो रही है यहाँ पे, कंट्रोलिंग की बात हो रही है। यानी कि जो कंट्रोलिंग है वो है आपका टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो या लोअर मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो तीनों लेवल्स पे, यानी कि ऑल 3 लेवल्स पे ये हमारा क्या करता है, काम करता है कंट्रोलिंग। हर एक जगह पे परफॉर्मेंस मैच की जाएगी, उनको देखा जाएगा, डेविएशन को फाइंड आउट किया जाएगा, करेक्टिव जो भी स्टेप है वो उठाया जाएगा। इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि आपको पता है ये तो कि बैकवर्ड लुकिंग है इसकी। बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ तक देखता है। पीछे की तरफ कैसे देखता है, जो प्लान बनाया था प्लानिंग में उसको मैच करता है एक्चुअल सिचुएशन के साथ में। प्लान हमने कब बनाया था, प्लान पहले बनाया था, पीछे बनाया था, पास्ट में बनाया था, तो उसके जब मैच करता है तो उसकी लुकिंग किसकी तरफ होगी, बैकवर्ड, पीछे की तरफ उसको देखता है। और फिर फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव स्टेप्स भी उठाता है, करेक्टिव मेजर्स, एक्शन। और जब वो करेक्टिव स्टेप्स या एक्शन उठाता है, वो क्यों उठाता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। और फ्यूचर की तरफ जब ये बात कर रहा होता है, यानी कि ये होती है फॉरवर्ड लुकिंग, जब ये आगे की बात कर रहा होता है कि आगे दोबारा से ऐसा ना हो। फिर है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन की बात है, कंटिन्यूस जब भी वर्ड आता है इसका मतलब वो चीज़ लगातार
चलती रहती है, वो एंड नहीं होती। और जो कंट्रोलिंग है ये भी लगातार चलता रहेगा जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल करेगा। तो क्योंकि हर एक बार आपको प्लान बनाना पड़ेगा, किसी चीज़ में आगे चलना है, प्लान के बाद ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आपको करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम करते हैं स्टाफिंग, और स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग से वापस किस पे चले जाते हैं, प्लानिंग पे चले जाते हैं। तो ये आपका चलता रहता है चक्कर मैनेजमेंट के फंक्शंस का, और कंट्रोलिंग भी अपना काम करती रहती है, ये भी चलती रहती है। इसी को एक बार दोबारा से देख लेते हैं फटाफट। तो कंट्रोलिंग में और कुछ नहीं है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मैच करते हैं प्लान परफॉर्मेंस के साथ में, जो पहले प्लान बनाया था उसके साथ कंपेयर करेंगे कि जैसा सोचा था जैसे प्लान बनाया था, क्या ये वैसे ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पे कोई डिफरेंस मिलता है तो उसको फाइंड आउट करते हैं, और उस डिफरेंस को दूर करने के लिए काम किया जाता है। फर्स्ट है, इसका नेचर में है कंट्रोलिंग इज द गोल ओरिएंटेड फंक्शन। इसका गोल है, एम है, और वो क्या है, प्लान्ड जो परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच करके देखना। कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, यानी कि ये सभी लेवल्स पे काम आता है, चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो। बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग कब होती है इसकी, जब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ मैच करके देखता है, यानी कि पीछे प्लान बनाया था यानी कि पास्ट की तरफ देखता है तो बैकवर्ड, और फ्यूचर की तरफ कब देखता है, जब डिफरेंस मिलता है और ऐसे कदम उठाता है कि फ्यूचर में ऐसा दोबारा से ना हो, यानी कि फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ देखता है। कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये चलता ही रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल है, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। आई होप आपको ये कंट्रोलिंग वाला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, फिफ्थ फंक्शन है, और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिख भेजो मेरे पास में, ताकि आपको आपके डाउट को दूर करने का जो काम है वो किया जा सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।